बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, चरणों में रख लीजिए। जो सतगुरु के दर पहुँचता है वो अपनी किस्मत को चमकाता है। जो सतगुरु के दर की सेवा करता है वो अपने भाग्यों को बनाता है। जिस घर में रोज सुबह शाम सतगुरु के नाम का सुमिरन होता है वो घर स्वर्गों और बैकुंठों से भी अधिक सुख उत्पन्न करने वाला बन जाता है। उस घर में बैकुंठों और स्वर्ग से भी कहीं अधिक सुख, चैन, आनंद, शांति का भंडार स्थित हो जाता है। तमन्ना हो मिलने की सतगुरु से तो बंद आँखों में भी नजर आएंगे, महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे। जो सेवक सतगुरु के चरणों में चतुराई को छोड़कर प्रेम धारण करके नम्रता पूर्वक दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता रहता है, करता रहेगा, तो सतगुरु से मन और माया के चंगुल से छुड़ा ही लेंगे। प्रार्थना क्या करनी है कि ऐ मेरे सुखदाता और दुख हरण प्रभु, मैंने आपके द्वार पर अपना आंचल बिछाया है, अपना बिरद संभाल कर अंत तक निज शरण में ही मुझे सहारा देना, मुझे अपनी ओट बख्शना। ऐ दयालु भगवन, आपने मुझ पर अनेक अनेक उपकार किए हैं। यदि आप न मिलते तो मेरी बुरी दशा हो रही होती। फिर भी ऐ सतगुरु, मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ न देना, अपना बिरद संभालना, मुझे भक्ति का दान बख्शते रहना। है श्री सतगुरु परमहंस दीन दयाल जी, आपकी महिमा बेअंत है। वेदों ने भी बेअंत बेअंत गाई है कि आप सदैव अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। वास्तव में सतगुरु देव भगवान, जिनको हम अपना इष्ट देव मालिक समझते हैं, तो वे मालिक भी हम जैसे भक्तों प्रेमियों का हर कार्य करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। वे तो एक पल भी भक्तों को नहीं भुलाते, भुला भी नहीं पाते और ना ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका ध्यान अपने सेवकों में ही लगा रहता है। उनकी नज़र अपने सेवकों पर रहती है कि कहीं
भूले से भी हमारे सेवक किसी दुख में, किसी मुसीबत में ना आ जाएं। जो भी अभिलाषा सेवक करते हैं, पल भर में सतगुरु पूरा कर देते हैं। वे तो हरदम उन्हीं का निरीक्षण करते रहते हैं, उनकी संभाल करते रहते हैं, परंतु वे मिलते पवित्र, यानी मोल कहें, कुर्बानी कहें या प्रयास कहें, ये सब कैसे संभव होता है? पवित्र प्रयास से, पवित्र मोल चुकता करने से। हमेशा मौज में रहना है तो सोचने का काम सतगुरु को सौंप दे। जो भी सेवक गुरुमुख प्रेमी असल में मौज करना चाहता है, इस दुनिया में रहकर श्वास श्वास सुख प्राप्त करना चाहता है, खुशी प्राप्त करना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, तो सोचने का काम छोड़ दे, क्योंकि ये काम सतगुरु को सौंप दे। चिंता करने का काम सतगुरु को सौंप दे। भला सतगुरु से बेहतर हमारे लिए और कौन सोच सकता है? एक भक्त के लिए भगवान से अच्छा कौन सोचने वाला है दुनिया में? यही हर वक्त विश्वास हमें बनाना चाहिए कि मेरे लिए मैं खुद सतगुरु से बेहतर कभी नहीं सोच सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन वो हमें क्या करना होता है कि निष्काम भक्ति का रास्ता हम अपनाएं। भक्ति तो सारा संसार कर रहा है। कोई मन की मर्जी से करता है, जप तप समझ कर, व्रत समझ कर, नेम धर्म समझ करके करता है। कोई अगर श्रेष्ठ भक्ति में आ भी जाता है, श्रेष्ठ भक्ति की श्रेणी में आ जाता है, तो वो सकामता से भरपूर होकर भक्ति करता है। कोई ना कोई चाहना को लेकर के भक्ति के मार्ग पर चलता है, सुमरन करता है या 5 नियमों की पालना भी करता है। अगर सकामता है दिल में, अपने हृदय में किन्हीं सांसारिक पदार्थों की लालसा है, कामना है, तो ये सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति का इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है जितना कि निष्काम भक्ति का है। निष्काम भक्ति का सामर्थ्य इतना बड़ा है, निष्काम भक्ति यानी किसी भी तरह का लालच नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल केवल प्रभु से प्रभु को मांगना, भगवान से सतगुरु से भक्ति की मांग करना। रोज अक्सर हम गाया करते हैं, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव। वास्तव में इन शब्दों पर चलना आ जाए, इन शब्दों का मनन करना आ जाए, ये निष्काम भक्ति है कि केवल केवल भक्ति का दान मांगते रहना और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहना, ये निष्काम भक्ति है। और जो समय समय पर हम मांग करते हैं, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरा वो काम पूरा हो जाए, ये सफलता प्राप्त करूं, मैं दुकानदारी में तरक्की करूं, नौकरी पेशा में तरक्की करूं, घर बने, बिल्डिंग बने, बच्चों की शादियां हो जाएं, बच्चों के बच्चे हो जाएं,
ये सकाम भक्ति का कभी अंत होने वाला नहीं है। यानी इच्छाओं कामनाओं की कभी समाप्ति नहीं होगी और हम निष्काम भक्ति नहीं करके निष्काम भक्ति का लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और वो तो एक तरह की नौकरी हुई, जैसे कोई नौकर पैसा लेके काम कर देता है, हिसाब किताब खत्म। हमने भी अगर कोई सतगुरु का कहना माना, आज्ञा मानी और उसके बदले में मांग पर मांग हम रखते गए और सतगुरु पूर्ति करे तो हिसाब तो बराबर होता गया। भक्ति हमारे हिस्से में कब आई? भक्ति यानी निष्काम भक्ति का जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, जो पावर है, वो इतना बड़ा है कि भगवान भगत के बंधन में आ जाते हैं। भक्त जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए, अगर भगवान से भगवान कोई मांगता रहेगा तो भगवान उसके बन जाएंगे, तो समझो उसके बंधन में आ गए। जो निष्काम भक्ति करके बिना कामनाओं वाली, बिना चाहनाओं वाली, बिना चाहत की भक्ति करके, सच्ची भक्ति करके प्रभु से कुछ नहीं मांगता, सतगुरु से कोई कामना नहीं करता, केवल सतगुरु से सतगुरु की प्राप्ति करना चाहता है, वही श्रेष्ठ है। वही सबसे उत्तम भक्ति है। और अगर प्रभु हमारे बन गए, सतगुरु को हमने अपना बना लिया, भला कौन सी वस्तु दुनिया की पीछे रह जाएगी? संसार में कोई भगवान को, सतगुरु को, प्रभु को डर के कारण पूजता है कि कोई अमंगल ना हो जाए। कोई भक्ति करता है किसी कामना के पूर्ण होने के लिए, क्योंकि उसे कभी धन चाहिए, कभी पुत्र चाहिए, कभी पौत्रा चाहिए, कोई संपत्ति चाहिए, कोई ऐश्वर्य चाहिए, यानी इन्हीं सब में लगा रहता है। पर प्रभु ऐसे भक्तों का इंतजार करते हैं, ऐसे भक्तों का सम्मान करते हैं, ऐसे भक्तों के बंधन में हो जाते हैं जो उन्हें निष्काम भक्ति करके उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है। असल में हर कोई जानता है कि सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले एकमात्र प्रभु ही हैं, सतगुरु ही हैं। लेकिन फिर भी प्रभु से प्रभु की मांग कोई बिरला गुरमुख प्यारा ही करता है। अक्सर संसार में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो किसी कामना की पूर्ति के लिए ही प्रभु को पूजते हैं, पूजा करते हैं। बिरले बिरले गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु की शरण में आकर के सेवा की मांग करते हैं। ये श्रेणी ऐसे भक्तों की है जो निष्काम भक्ति के कारण प्रभु को पूजते हैं, जो सेवा की मांग करते हैं, जो प्रभु से प्रभु की मांग करते हैं। उन्हें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए होता है, उन्हें प्रभु से प्रभु ही चाहिए होते हैं। वे प्रभु से कुछ नहीं चाहते, मात्र प्रभु से प्रभु को चाहते हैं। प्रभु ऐसे निष्काम भक्ति करने वाले भक्तों के बंधन में आ जाते हैं। उनकी पुकार से पहले ही उनके दुख में शरीक हो जाते हैं, उनका दुख मिटा देते हैं, अपने भक्त को एहसास करा देते हैं
कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अंग संग हैं। कहते हैं ना, सतगुरु जिस दे होवन सहाई, जोत नाम वाली जागे, सारे बोलो सतगुरु जी, अंग संग सतगुरु सतगुरु साहेब, सारे बोलो सतगुरु जी। ये समझ में आ जाए, ये दिल में बात घर कर जाए कि मेरे सतगुरु मेरे अंग संग है। भला संसार के झूठे पदार्थ मांग कर भी क्या करेंगे? सच्चे प्रभु से, सच्ची भक्ति देने वाले प्रभु से, सच्ची मांग को पूरा करने वाले प्रभु से, सच्ची दौलत जो साथ में जाने वाली है, उस दौलत को छोड़कर संसार के झूठे पदार्थों की मांग भी अगर की तो फिर क्या मांगा? कोई मूर्ख होगा जो हीरे मोतियों के बदले कंकर पत्थरों की गठड़ी उठाएगा। दो चीज़ें सामने पड़ी हो, हीरों का त्याग करके कोई मूर्ख व्यक्ति ही पत्थरों को पसंद करेगा। क्योंकि सच्चे भक्तों का आधार ही भक्ति होती है। भक्तों को भक्ति का ही आधार होता है। भक्ति में उनके भगवान साथ में आते हैं। चाहे भगवान को भगवान से मांग लो, चाहे भगवान से भक्ति को मांग लो, एक ही बात है। भक्ति मिल गई तो भगवान साथ आएंगे, और भगवान मिल गए तो भक्ति अपने आप मिलेगी। एक मांगेंगे तो एक फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये संसार में ये झूठे धोखे हैं। जो हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी सेल लगी हुई है, वहाँ पर हम देखने लगते हैं, एक खरीदो तो दो फ्री मिलेंगे, इतने किलो ये सामान लो तो ये फ्री मिलेगा। कई बार हमें सत्संग महात्माओं ने सुनाया है, गुरु महाराज जी ने भी अपने वचनों में फरमाया है। वही सत्संग आज भी हम अनेकों बार सुनते हैं कि फलां जगह श्री गुरु महाराज जी की श्री कार चल रही थी, तो कहीं बड़े होर्डिंग पर लिखा हुआ था कि 5 किलो सर्फ के साथ बाल्टी फ्री। तो श्री गुरु महाराज जी सब जानते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने गुरुमुख प्रेमियों को तटस्थ करते हैं, पक्का करते हैं, उनके भ्रम मिटाते हैं, उनको भक्ति में लगाते हैं। श्री गुरु महाराज जी वो इशारा करते हैं कि देखो वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पर लिखा है, क्या है वो? तो महात्मा जन पढ़ के सुनाते हैं, स्वामी जी लिखा है 5 किलो सर्फ के साथ एक बाल्टी फ्री है। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, हम भी 5 नियमों को नित्य प्रति निभाने वालों के साथ हम भी फ्री, यानी जो 5 नियमों की पालना करता है हम उनको मुफ्त में मिल जाते हैं। अब ये अपने समझ की बात है। भला चाहे हम श्री गुरु महाराज जी से श्री गुरु महाराज जी को मांगे या श्री गुरु महाराज जी से भक्ति की मांग करें, 5 नियम जो निभाएगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए निभाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाया हुआ है कि जो 5 नियम निभाएगा हम उनके साथ फ्री है। संसार की जो ये तर्कपूर्ण बातें हैं कि 5 किलो के सर्फ के साथ बाल्टी फ्री है, ये तो उनका हिसाब किताब लगाया हुआ है। झूठा बाजार है, झूठे मोल हैं, झूठे बोल हैं, ग्राहक को लुभाने के लिए। चाहे कोई 2 किलो के साथ दे दे, कोई 5 किलो के साथ बाल्टी फ्री दे दे, अपने घर से थोड़ी कोई देगा। लेकिन सतगुरु तो सब प्रकार से पूरी त्रिलोकी का भंडार है, उनके पास सुखों का भंडार है। उन्हीं के घर से सब कुछ बन करके चलता है, वो तो अपने घर से ही देते हैं।
वो तो हमें समझाते हैं कि ये सच्चा सौदा है। यहाँ कोई 5 किलो सर्फ लेने की बात नहीं है। जो 5 नियम निभाएगा सतगुरु फ्री, यानी जो भक्ति की मांग करता है भगवान फ्री में मिलते हैं। भगवान भी हमारे हो गए, भक्ति भी हमारी होगी, लोक परलोक सुहेला भी हमारा हो गया। हिंग लगी ना फिटकड़ी, रंग चोखा ही चोखा। भला हमने क्या खर्च किया? ये श्वास सतगुरु के दिए हुए, ये शरीर सतगुरु का दिया हुआ, ये जीवन पूरा सतगुरु ने दिया है, परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है। भला हमारे पास क्या था? या चलो जितना समय हमारे पास है, हम अपना नहीं सही, लेकिन हम जिन जिन के साथ इस दुनिया में रहते हैं, कोई तो साथ छोड़कर हमारा गया होगा, उसका क्या रह गया? अगर कुछ नहीं रहा तो कुछ था भी नहीं उसका। जब तक वो चलता था, फिरता था, उठता था, बैठता था, बोलता था, सुनता था, समझता था, समझाता था, तब भी उसका कुछ नहीं था। और बाद उसके न रहने के तब भी कुछ नहीं था। सब कुछ मटिया मेल हो गया। प्रभु का था, प्रभु ने ले लिया। ये शरीर भी गया, श्वास भी गए। कहाँ से आए? श्वास को किसी ने देखा है? हवा को किसी ने देखा है? लेकिन उसका अस्तित्व तो है, सूक्ष्म रूप में ही हो, एहसास तो रहता है कि नहीं। लेकिन उसके एवज में, श्वासों के एवज में, शरीर के एवज में, इस जिंदगी के एवज में कोई ऐसा कार्य किया जाए, सतगुरु के बताए रास्ते पर चला जाए, 5 नियमों की पालना करके, भक्ति के ये 5 नियम अपना करके, भक्ति को करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमें संसार की कामनाएं समाप्त होती नजर आएगी। आज हम जिन सामानों की चाह रखते हैं, आज हम जिस संसार से मिलने जुलने की बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक तमन्ना रखते हैं कि मैं उससे मिलूं, मैं उससे मिलूं, उससे बात करूं, उससे बात करूं, वो तमन्ना समाप्त हो जाएगी। किसी से मिलना अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बतियाना अच्छा नहीं लगेगा, किसी को देखना अच्छा नहीं लगेगा। संसार का धन कमाने में भी रुचि खत्म हो जाएगी। संसारिक धन कमाने की रुचि खत्म हो जाएगी। और अगर मुकद्दर में है, मुकद्दर से कमाई मिलती है, तो अपने आप वो धन हमारे पैरों में आकर गिरेगा। हम न कमाना चाहेंगे तो भी आएगा, छप्पड़ फाड़ के आएगा। क्योंकि हम उस प्रभु को अपना बना रहे हैं, उस प्रभु की भक्ति को अपना रहे हैं। तो ये झूठा धन तो मुफ्त में मिलता है। सच्चे की तलब करें, सच्चाई पर चलें, सच्चाई को अपनाएं, सच्चाई को समझें, फिर झूठ को समझने की ज़रूरत क्या है। हम जो संसार में झूठे परिवार को, झूठे रिश्तेदार को, झूठे धनमाल खजानों को समझने की चेष्टा में लगे रहे हैं, नफ़ा नुकसान हिसाब किताब में लगे रहे हैं, और जो हमारा अस्तित्व जो सच्चा है, यानी कोई सच्ची वस्तु हासिल कर सकने वाले श्वास हैं, ये जीवन जो सच्चाई को प्राप्त कर सकता है, सच्चाई की एक अपनी डगर बना सकता है, उस कीमती सरमाए को खो रहे हैं, मटिया मेल कर रहे हैं। श्वास निकलते क्या देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? कितने मिनट लगते हैं? कितने सेकंड लगते हैं? या कोई औजारों से श्वास को निकालना पड़ता है? जब श्वास निकलने का समय आता है तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है, बहाना बना कि खत्म, हिले रोजी बहाने मौत। पेट पालने के लिए
कोई ना कोई बहाने से रोजी रोटी हर कोई कमाता है। महज पेट पालने की जरूरत को लेकर के चले, सारी दुनिया को पालने का प्रयास न करे। आज जो इंसान प्रयास कर रहा है वो दुनिया का राजा बनने का प्रयास कर रहा है, जैसे सारी दुनिया की कमाई करके सारी दुनिया को खिला कर बैठ करके खिलाने वाला हो। कम से कम अपनी परवरिश कर ले, अपनी आत्मा की परवाह कर ले, अपनी आत्मा की संभाल कर ले। आज को संवार ले, कल अपने आप संवर जाएगा। सदियों की परवाह करने में लगे हुए हैं, पीढ़ियों की परवाह करने लगे हुए हैं, श्वास का पता नहीं है। फरमान भी है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हमारे माता पिता दादा दादी सब चले ही तो गए, छोड़ गए ना सब। अगर वो भजन भक्ति कर गए हैं तो उनका आना सफल, उनका श्वास लेना सफल, उनका सब कुछ सफल हो गया, उनका लोक सफल, परलोक सफल। और हम भी उनसे शिक्षा प्राप्त करके अगर उनके नक्शे कदम पर चल पड़े हों, हमारा भी आना सफल हो जाएगा। ये लोक सफल हो जाएगा, परलोक सफल हो जाएगा। और यूं ही बस पूरा जीवन कमाने और खाने में व्यतीत कर दिया तो ये खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ऐश आराम, ये तो पशु भी कर रहे। पशुओं में भी ऐसी ऐसी विचित्र श्रेणियां हैं जो इंसानों से बढ़कर है। देखो ऐसे ऐसे घोड़े हैं, ऐसी ऐसी नस्ल के घोड़े हैं जो लाखों की कीमत के हैं, जो इंसान को अगर बेचने जाएं तो 2 रुपए कोई ना दे। कितना बड़ा फर्क है कि इंसान से जानवर की कीमत कई गुना अधिक है। अगर यही इंसान भजन करे, भक्ति करे तो त्रिलोकी का धन भी किसी के पास हो तो इंसान के जीवन का एक पल कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो भक्तिवान इंसान एक श्वास में जो भक्ति की दौलत इकट्ठी करता है, उस एक पल की, एक श्वास की दौलत की कीमत 3 लोकों के समान है, 14 भुवनों के समान है। मोल 14 भवन को एक श्वास है तो ये ना जाने कि अंत का यही श्वास होए। समझना यही है कि एक श्वास की मोल कीमत इतनी है कि 3 लोकों के बराबर। लेकिन ये भी बात साथ में समझने वाली है कि वो श्वास अब अगर आखिरी हम ले रहे हैं तो इसी में वो अर्जित करनी पड़ेगी कीमत, वो कमाई इसी श्वास में लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी श्वास आखिरी हो सकता है। हम तो सोचते हैं श्री दरबार में दर्शन करने जाना हो तो कोई बात नहीं, माघी पर नहीं गए तो 2 जून के भंडारे पे चले जाएंगे, बैसाखी के त्यौहार पर चले जाएंगे। ये वैसाखियाँ और 2 जून का भंडारा और दीपावली, दशहरा, जन्मदिन कितने आए कितने चले जाएंगे। क्या हमारे श्वासों का कोई ठेका है कि हम आलस पर आलस करते जाएं? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें सतगुरु ने 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करने का जो आदेश सतगुरु ने पारित किया है, मुख्य रूप से हम जहाँ हैं, जैसी भी दशा में हैं, अमीरी में हैं, गरीबी में हैं, झोंपड़े में हैं, महल में हैं, जहाँ हैं वहाँ का वहाँ रह करके हम सतगुरु के वचनों की पालना कर सकते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास कर सकते हैं। जितना चाहें संसार से अपनी सुरती को हटाते जाएं, सतगुरु के वचनों में, सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु की सेवा में लगाते जाएं। इसी जीवन में हमें एहसास होगा कि हम क्या खो रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं। जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे साथ जाने वाला है,
या यहीं रह जाने वाला है, ये एहसास होने लगेगा। और जैसे जैसे ये एहसास होगा फिर हम अपनी सुरति को, अपनी वृत्ति को, अपने ध्यान को अधिक एकाग्रता में लगाएंगे, अधिक सुमरन करेंगे। लेकिन पहले ज़रूरत यह है कि जैसे कोई दुकानदार पहले हिम्मत दिखाता है, रिस्क लेता है, प्रयास करता है, विश्वास करता है और विश्वास के अनुसार ही दुकानदारी की शुरुआत करता है। हमें भी ये अटल विश्वास अपने सतगुरु के चरणों में करना होगा कि मेरे सतगुरु ने कहा है। हम दुनिया वालों का विश्वास करते हैं, बड़ी जल्दी करते हैं, वो अपने से लगते हैं कि ये मेरे अपने हैं। जब तक सतगुरु हमारे अपने से नहीं लगेंगे, हम उनको अपना बनाने की होड़ समझ करके अपना नहीं बनाएंगे। सच में अपना कौन है, बेगाना कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये शुरुआत इसी प्रकार होगी कि जिस प्रकार संसार को हमने अटल विश्वास से अपना बनाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा प्रयास हम शुरू कर दें अभी का अभी कि सतगुरु ही मेरे अपने हैं, जो यहाँ भी मेरे अंग संग हैं, परलोक में भी मेरे अंग संग रहेंगे। और संसार झूठा है, कम से कम कहना शुरू तो करें, समझना शुरू तो करें, शुरुआत तो करें कि संसार झूठा है। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है संसार झूठा है, गुरबाणी में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, सब जगह लिखा है संसार झूठा है। हम कब समझेंगे कि संसार झूठा है? हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन समझेंगे कब कि संसार झूठा है? भला क्या छोड़ देने वाले सच्चे मित्र होते हैं? जो किसी भी मोड़ पर छोड़कर चला जाए वो हितैषी होता है? वो धोखेबाज होता है, छल करने वाला होता है। संसार का क्या अब तक भी अगर हमने निचोड़ नहीं निकाला तो फिर कब हम समझ पाएंगे संसार की जो दशा है, संसार जो झूठा है, संसार का पसारा झूठा है। हमें रात दिन सत्संग में सुनने को मिलता है, तो ये संसार का झूठ हम कब पकड़ पाएंगे? आज शुरुआत कर दें, हमें जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा कि हाँ वाकई संसार झूठा है। सतगुरु को अपना मीत समझने लगे, हितैषी समझने लगे। हित करने वाले हमारे सतगुरु हैं, हमारी आत्मा का हित करने वाले। शरीर का तो हित फिर अपने आप हो जाता है, क्योंकि शरीर रूप से हमसे जतन करवाते हैं सतगुरु। इस शरीर को बिठाकर सिमरन कराने की युक्तियां बताकर हमें आदेश फरमाते हैं कि बैठकर सिमरन करो, चल फिर करके सेवा के द्वार पर पहुँचो, दर्शन करने के लिए इस शरीर से पहुँचो। श्री आरती पूजा इस शरीर से खड़े हो करके हाथों पैरों से सब प्रकार से शरीर का योगदान लेकर, यानी इस शरीर को भी सफल बनाते हैं। ये शरीर तभी सफल है। ये शरीर भी झूठा, संसार भी झूठा। झूठे संसार में झूठे शरीर के साथ रहकर हम अपनी आत्मा को सफल कर सकते हैं, तो हमारे लिए संसार भी सच्चा हो जाएगा, शरीर भी सच्चा हो जाएगा, क्योंकि हमने सच्चाई को पा लिया। हम सच्चाई पसंद हो गए, हमने प्रभु को पा लिया, भक्ति को पा लिया। हमारे इर्द गिर्द झूठ का फिर कोई नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि हमें झूठ नजर ही नहीं आता। झूठ पर हमारी आंख ही नहीं टिकती, झूठ पर नज़र ही नहीं ठहरती। झूठ हमें, जो संसार झूठा है, हम संसार को संसार के नज़रिए से देखना ही बंद कर देंगे। सभी में अपने सतगुरु का रूप नजर आएगा, सभी में एक जो सच्चाई है कि हर किसी में, हर इंसान में, हर शरीर में वही है जो मेरे शरीर में है। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। फिर ना किसी से राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना किसी के प्रति क्रोध रहेगा, ना किसी का दुख है, ना किसी का सुख है। बस अपने भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचना है, भक्ति के मुकाम को हासिल करना है। इसी लक्ष्य के साथ इस दुनिया में आए थे। हम पर हमारे सतगुरु की नज़र है, परमपिता परमात्मा की नज़र है।
हमें कुछ मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने भक्ति की है। हमारे कुछ कहे बिना ही हमारे लिए व्यवस्था हो रही है। हमारी आत्मा का परमात्मा से भीतर ही भीतर मिलन हो रहा है। ये भक्ति क्या है? 5 नियमों की पालना क्या है? 2 घंटे भजन सुमरन करना क्या है? ये आत्मा से परमात्मा का मिलन ही तो है। कोई किसी मकान में थोड़ी जाना है, किसी सड़क पर किसी राह पर थोड़ी जाना है। अंदर ही सारा कुछ पसारा है, हमारे अंदर ही आत्मा है, अंदर ही परमात्मा है। बस उनको देखना है, उनको जागृत करना है, उनको मिलाना है। जो उनके आपस में बीच का जो मायावी पर्दा है वो हटाना है, उसको खींच लेना है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना है। सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है, अपने लोक और परलोक को सुखी करना है। सब कुछ हमारे लिए संसार में सफलता ही सफलता हो जाएगी, सुख ही सुख हो जाएगा। ये क्षणभंगुर संसार, क्षणभंगुर शरीर बेशक जब चाहे चला जाए, लेकिन हमने अपनी आत्मिक कमाई को, आत्मा के लक्ष्य को पा लिया, समझो हमारा जीवन सफल हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।